नमस्ते। कंजर भिखारियों और जाहिलों के देश पाकिस्तान में एक बार फिर से आटा संकट उत्पन्न हो गया है। इसी साल जनवरी में मदरसा पैदाइश ने आटे की भीषण कमी का सामना किया था और बुरका से लेकर मुर्गा सभी लाइन में खड़े नजर आए थे। लेकिन रूस से गेहूं आयात और फरवरी में नई फसल आने के बाद हालात सुधर गए थे। पर अब एक बार फिर से जिन्ना लैंड गंभीर मुश्किल में फंसता दिख रहा है। देश भर में आटे की भारी किल्लत पैदा हो गई है। थोक बाजार और फुटकर व्यापारियों ने रातों रात आटे के दामों में बड़ी वृद्धि कर दी है, जिसके बाद मदरसा मुल्क में हाहाकार के हालात बन गए हैं। कंगाली की दहलीज पर खड़े होकर तहमन संभाल रही मदरसा पैदाइश के लिए यह सन्नाटे में भोंपू बजाने वाली स्थिति है। गरीब और फटीचर मुल्ला पहले ही 300 रुपए लीटर का पेट्रोल डीजल और 250 रुपए किलो की गैस खरीदकर बेदम है। ऐसे में आटे का बोरान जाहिलों को लहूलुहान करने को बेकरार है। शहबाज शरीफ के जाने के बाद नई कार्यवाहक सरकार ने आटे की कमी को देखते हुए नए दामों का ऐलान कर दिया है। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे की थैली की कीमत में 1544 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि 10 किलो आटे की कीमत में 772 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के बाद पाकिस्तान में 20 किलो आटे की कीमत 1296 रुपए से बढ़कर 2840 रुपए हो गई है, जबकि 10 किलो बैग की कीमत 1420 रुपए हो गई है। इससे पहले पंजाब की प्रांत राजधानी के खुले बाजार में 20 किलो आटे के बैग की कीमत 2900 रुपए थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार 5,500 से अधिक यूटिलिटी स्टोर्स का संचालन करती है, जहां समाज के गरीब वर्गों को बाजार की तुलना में सस्ती दरों पर भोजन और गैर खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है। मगर आर्थिक तौर पर उलझे पड़े पाकिस्तान की हालत बदतर होने की ओर है। देश की अर्थव्यवस्था का तड़प तड़प कर दम निकल रहा है। राजनीतिक अस्थिरता के चलते उसकी हालत और पतली होती जा रही है। सरकार के खजाने में सिर्फ उधारी के डॉलर पड़े हैं, जिसके चलते वह सब्सिडी देने का जोखिम नहीं उठा सकती है। ऊपर से IMF का डंडा भी इनके तहमदों को सूंघता हुआ फिर रहा है। ऐसे में यूटिलिटी स्टोर्स को मिलने वाली सब्सिडी को कम कर दिया गया है, जिसके बाद आटे के दामों में भारी इजाफा हुआ है। पर यह मामला यहीं तक सीमित नहीं है। जाहिलों का असली गधैया नृत्य तो आगे देखने को मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा होते ही माफिया मुल्लाओं ने भी टोपी उछाल दी है। नतीजतन खुले बाजार में 40 किलो गेहूं की बोरी की कीमत में 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई है, जो अब 4800 रुपए के पार पहुंच गई है। यानी इतने पैसे में भारत में 70 किलो गेहूं आ सकता है। माफिया मुल्लाओं ने 20 किलो आटे की थैली 3030 रुपए कर दी है, जबकि 10 किलो आटे की थैली 1520 रुपए में बेची जा रही है। वहीं पाकिस्तान में मनहूसों का शहर कहे जाने वाले कराची में आटे की कीमत 3200 रुपए प्रति 20 किलोग्राम बैग के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में जाहिलों को 1 किलो आटा खरीदने के लिए 160 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि हैदराबाद में 20 किलो आटे का बैग 140 रुपए बढ़ोतरी के बाद अब 3040 रुपए पर पहुंच गया है। दरअसल आटे के संकट का कारण पाकिस्तान में कम अनाज उत्पादन और मुल्लाओं की बच्चे पैदा करने की बड़ी वजह है। देश की गरीबी दर में 35.7% की वृद्धि के बाद जाहिल निठल्ले और निकम्मे हो गए हैं, जिसके बाद तेजी से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय गरीबी सूचकांक की लिस्ट में पाकिस्तान 116 देशों में 92वें स्थान पर पहुंच गया है। सरकार महंगाई दर को रोकने में विफल साबित हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों, अफगानिस्तान संघर्ष, क्लाइमेट चेंज से खाद्य सुरक्षा की स्थिति बदतर हुई है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड 55 लाख बच्चे हर साल पैदा होते हैं। इन सब पर अल्लाह की पूरी मेहरबानी है, पर पाकिस्तान की जमीनें लगातार सुकड़ती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के चलते पाकिस्तान की कृषि पर विपरीत असर पड़ा है। मदरसा मुल्क में जनसंख्या नियंत्रण का कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया है। अब यह टोपीबाज पैदा किए है तो तशरीफ उठाने से इनका पेट नहीं भरता है। इनके लिए इन्हें अनाज की आवश्यकता पड़ेगी, जो पहले ही मदरसा पैदाइश की पहुंच से दूर होता जा रहा है। यूं भी पाकिस्तान में 17 लाख टन गेहूं कम उत्पादन हुआ है। इतना ही नहीं, उसे 26 लाख टन गेहूं की और आवश्यकता है, ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके।
पर मुसीबत यह है कि इनके खजाने में दीमक पहले ही भूखी मर रही है, इसलिए पाकिस्तान के जाहिल फिर से लाइन में मरते गड़ते नजर आ सकते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।